स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM टीम राजस्थान पर। आज की जो हैंडसेट है वो सैमसंग A50 है, जो कि देखिए बैटरी कनेक्टर पर GR इसकी नॉर्मल है। जब हमें GR नॉर्मल मिला है तो हमने VPS का भी GR लेना सही समझा, क्योंकि ये हैंडसेट से जो है ऑटो रीडिंग में है। तो VPS की GR जब मैं डायोड मोड में रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों चेक कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को सेम दिख रही है। तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये लाइन लीकेज में है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में 236 कुछ आ रहा है, यानी कहने का मतलब जो है ये लाइन लीकेज में है। तो लीकेज में फर्स्ट ऑफ ऑल जब बोर्ड को मैंने फाइंड किया, आई स्कैन किया, तो मेरे को यहाँ पे एक कैप मिला जो कि अपनी शक्ल बिगड़े हुए था। तो कह सकते हैं इसकी शक्ल बिगड़े हुए हैं, तो ये मेरे को डाउट में लग रहा था। तो मैंने थर्मल कैमरे के नीचे जब इसको बोर्ड को रखा कनेक्ट करके, तो देखिए वही कैप जो है हिट हो रहा है नॉर्मली। आप देख सकते हैं वही कैप हिट हो रहा है। सेकेंड स्टेज पे मैंने आपको इसकी जो है ऑटो रीडिंग भी चेक करवाई है, जिससे आपको दिखे, और रोजिन डाल के भी मैंने आपको समझाया है। तो मैंने फ़िलहाल रोजिन डाला है और DC में कनेक्ट करने वाला हूँ। देखिए जैसे ही DC मैंने कनेक्ट किया तो धीरे धीरे वो कैप मेल्ट हो रहा है और 0032 ऑटो कंजप्शन है। कैप निकालने के बाद देखिए 0 हो गया है, ऑटो कंजप्शन जो था वो नॉर्मल हो गया है। तो कहने का मतलब फ़िलहाल हमारा जो है VPH नॉर्मल कंडीशन हो गया है। अब कैप को जब चेक करते हैं तो कैप 300 कुछ बता रहा है, और अगर मैं इसको ओम मोड में चेक करूं तो कुछ 232 किलो ओम का ये कैप बता रहा है, जो कि मेरी नज़र में ये पहला कैप है जो कि ओम मोड में अपनी वैल्यू दे रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये कैप जो है वो लीकेज में है। अब VPH चेक करिए, नॉर्मल हो चुकी है एक साइड में और एक साइड में देखिए नॉर्मल, यानी VPH आपकी नॉर्मल हो चुकी है। तो अब हम सेट को ऑन करने की कोशिश करेंगे DC कनेक्ट करके। तो देखिए मैं ये कैप साइड रख रहा हूँ, और कैप साइड रखने के बाद मैं जो है इससे DC कनेक्ट कर रहा हूँ। और DC कनेक्ट करने पर जैसे ही मैं ऑन कर रहा हूँ तो ऑटो एम्पियर तो नहीं है DC कनेक्ट करने पर, लेकिन ऑन करने के दौरान देखिएगा हाई बूटिंग ले रहा है, जो कि 140-150 के आसपास सेट ऑन हो जाता, लेकिन ये देखिए 3 एम्पियर सीधा कंजप्ट कर रहा है, और थोड़ी देर बाद में ऑटोमेटिकली ऑटो 2 एम्पियर लेने लग गया। कहने का मतलब पावर IC इसका फॉल्टी है। तो हम वापस चेक करवाते हैं, 2 एम्पियर सीधा ही ये ले रहा है देखिए, और पावर IC धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हम पावर IC चेंज कर रहे हैं, यानी पावर IC निकाल रहे हैं फ़िलहाल। और पावर IC निकालने के बाद पावर IC कब हीट होती है, जब उसके आसपास में कोई आउटपुट उसका शॉर्ट होता है, या उसके नीचे कोई बॉल आपस में मिली हुई है, पावर IC का खुद का सर्किट ख़राब हो। तो इस कंडीशन में हमें ये मिला है कि इसका पावर IC का अंदरूनी सर्किट ही ख़राब है। हालांकि मैंने इस IC को एक बार और इंस्टॉल किया है, लेकिन फिर भी ये सेम कंडीशन में जा रही थी। तो फिलहाल मैंने एक मीटर के थ्रू चेक करना सही समझा, कहीं मेरे को शॉर्टिंग तो नहीं है पावर IC के आउटपुट में, SMPS वगैरह इसकी LDO वगैरह। तो मैं जब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मेरे को LCD का एक जो 1.8 की सप्लाई बनाता है वो LDO मेरे को शॉर्ट मिला है, जो कि सबसे अपर वाला जो ये कैप शॉर्ट आ रहा है, यानी ये LDO की आउटपुट लाइन है। LCD के लिए जो 1.8 जाती है वो लाइन है, और ये लाइन मेरे को शॉर्ट आ रही है। तो ये लाइन कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, मैं आपको बीट मैप में भी चेक करवा देता हूँ। ये LDO है और इसकी आउटपुट लाइन है, देखिए LCD कनेक्टर पे जा रही है, और ऊपर देखिए VDD LCD 1.8 ऊपर आपको दिख रहा है बोर्ड के अंदर। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि ये जो लाइन है आपकी LCD की 1.8 लाइन है, और इस 1.8 वाली लाइन की लाइन में जो भी कैप लगा है या LDO है जो भी, वो शॉर्ट कंडीशन में। अब देखना बाकी ये है कि इस कैप कौन सा शॉर्ट है, फर्स्ट कैप शॉर्ट है या सेकंड कैप शॉर्ट है, क्योंकि इस लाइन में 2 कैप डले हुए हैं। तो हमारे पास सीधा सा लॉजिक है, हम रोजिन डालेंगे और रोजिन डाल के वहाँ पर हाई एम्पीयर के साथ वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो हमेशा याद रहे, रोजिन डालते हैं या वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो वोल्टेज का आपको जानकारी होना जरूरी है, वोल्टेज के प्रॉपर वोल्टेज इंजेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया, सेकंड कैप हिट हुआ। तो कहने का मतलब जो लाइन शॉर्ट है उस कैप को निकालने के बाद देखते हैं नॉर्मल होती है या नहीं। तो यहाँ पर जो मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैंने कैप निकाला है, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं GR चेक करवा देता हूँ। जहाँ शॉर्टिंग आ रही थी कि GR आ गई, और ये कैप देखिए शॉर्ट है, कैप ये फुल शॉर्ट है क्योंकि बीप आ रही थी। तो अब हमारी ये लाइन भी ओके होगी, तो हम पावर IC वापस इंस्टॉल करेंगे, वही जो पहले था सेम टू सेम विदाउट रिवॉल्व किए हुए डाल रहे हैं। लेकिन ये पावर IC डालने के बाद भी ये सेम कंडीशन में जा रहा था, तो मैंने इसमें पावर IC जो है
इसका रिप्लेस किया है और पावर आईसी रिप्लेस करने के बाद सेट जो है एक ऑन कंडीशन में चला गया था, लेकिन उस दौरान मेरे को ये लग रहा था कि इसका जो डबल डेकर है, जिसने भी इसकी सील्ड वगैरह निकाली, हो सकता है उस दौरान मेल्टिंग हो गया हो। प्रॉब्लम कुछ और थी, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और हो गई। तो अब हम पावर आईसी डाले हैं और पावर आईसी डालने के बाद आपको ऑटो एम्पियर, जो कि एक 2 एम्पियर डायरेक्ट ले रहा था, वो भी चेक करवाएंगे और जो पावर आईसी हीट हो रही वो भी चेक करवाएंगे और वीपीएच का जीआर भी चेक करवाएंगे। तो फिलहाल मैंने पावर आईसी वापस इंस्टॉल किया है और पावर आईसी इंस्टॉल करने के बाद मैं वीपीएच आपको चेक करवा रहा हूँ। वीपीएच इज़ नॉट ओके, यानी पावर आईसी ही ख़राब है। फिलहाल वीपीएच ओके नहीं है, वीपीएच अब भी हाफ शॉट में, वीपीएच अब भी लीकेज में है। तो समझ में ये आता है कि पावर आईसी ही डैमेज है। तो देखिए ऑटो एम्पियर अभी भी 2 एम्पियर ले रहा है और पावर आईसी हीट हो रही है। तो अब हमें पावर आईसी को रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो मैं किसी एक स्क्रैप बोर्ड से दूसरा आईसी निकाल रहा हूँ और दूसरा आईसी इसमें इंस्टॉल करूँगा। ये जो इसका आईसी है मैं निकाल रहा हूँ बाहर, और ये आईसी निकालने के बाद आपको जीआर चेक करेंगे तो जीआर नॉर्मल हो जाएगी। तो समझ में ये आता है कि आपकी पावर आईसी ही जो है, इसकी पावर आईसी की इनपुट वीपीएच है, वो उसके कारण लीकेज में जा रही है। तो देखिए अब नॉर्मल है। तो जाहिर सी बात है अब हम यहाँ पे जो है अब इसकी पीएमयू चेंज करेंगे। तो मैं किसी स्क्रैप बोर्ड से इसमें एक पावर आईसी डालने वाला हूँ और साथ में आपको ये भी चेक करवाने वाला हूँ कि 2 एम्पियर ले रहा था, ले रहा है क्या? देखिए नॉर्मल, अब ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है क्योंकि हमने पावर आईसी निकाल रखा है। अब दूसरा पावर आईसी मैंने किसी स्क्रैप बोर्ड से लिया है, जो कि स्क्रैप बोर्ड सैमसंग A50 का ही है। उसका आईसी मैं निकाला तो हूँ, लेकिन प्रॉपर रिवॉल्व करना उसको भी ज़रूरी है। तो मैं प्रॉपर रिवॉल्व किया हूँ उसको और इसमें इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल करने के बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था, जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो आईसी थोड़ा क्लीन करके हम मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं, थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इसको हीट वगैरह करके। ये वीडियो वैसे तो लाइव क्लास का है। कल ही हमने जो मई बैच का स्टार्टिंग था उसमें मैंने काम कर रहा था। उस टाइम स्टूडेंट फर्स्ट डे उनका था और उनको भी कुछ देखने को यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड को क्लीन करके ये जो है आईसी इंस्टॉल करने वाला हूँ और आईसी इंस्टॉल करने के बाद आपको वापस वीपीएच और वीबैट जो ऑटो ले रहा था वो भी चेक करवाने वाला हूँ, जो कि आपको नॉर्मल दिखेगा। और एक चीज़ मेरी कि मेरे जो वीडियो है उसमें आपको राइट अपर कॉर्नर में अब मेरा मल्टीमीटर, राइट अपर कॉर्नर में डाउन में मेरा डीसी और राइट डाउन कॉर्नर में चार्जर दिखेगा। जो भी आपको आप ध्यान से देखते हैं वीडियो को, तो आपको सारा मेरा वीडियो मेरे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट मैं आपको कुछ बता दूं कि जब मैंने पावर इंस्टॉल किया तो नॉर्मल कंडीशन में आ गया था 140 के आसपास। तो मुझे लगा कि इसका जो है रैम इशू है, तो मैंने रैम निकाला, सीपीयू निकाला और सीपीयू निकालने के बाद मैंने आपको इसका स्टैक रीडिंग चेक करवाया, वो भी आप मीटर में देखिएगा। और उसके बाद में इसका यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड पोर्ट भी मैंने आपको चेक करवाया। उसके बाद में इसका रैम इंस्टॉल करके सेट को सक्सेस करके बताया। तो एक मेरी तरफ से गुजारिश रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को या जो भी मेरे वीडियो आ रहे हैं उसको पूरा देखने की कोशिश करें। और यूट्यूब जो चैनल है SBM टीम राजस्थान को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।
हमने जो इसका डबल डेकर रिवॉल्व किया है, और इसके इस सेट के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई थी, आपने क्या क्या देखा इसके अंदर? ये तो सर 1.8 लाइन शॉर्ट थी। ठीक है, इससे पहले उसके बाद जो है सर वो आईसी को चेंज की थी, PMIC को। ठीक है, उससे पहले उसके बाद CPU और रैम को जो है रिवॉल्व किया। उससे पहले उसमें एक और प्रॉब्लम थी जो कि इसकी VPS लीकेज थी। सबसे पहला केस क्या था इसके अंदर, जैसे हमने बैटरी DC कनेक्ट किया था, ऑटो रीडिंग ले रहा था जी सर, जिससे ये समझ में आया कि या तो VBAT के अंदर इशू है या VPS के अंदर इशू। जब हमने इसको रोजिन लगा के या थर्मल कैमरे के नीचे रखा तो हमें एक कैप लीकेज मिला। उस कैप को निकालते ही हमारी पावर IC हीट होने लगी। तो हमने पावर IC को निकालने से पहले बोर्ड में थोड़ा फाइंड किया तो हमें LCD का 1.8 जो LDO की आउटपुट लाइन होती है तो उसका कैप शॉर्ट मिला। वो निकाला, फिर भी हमारी पावर IC हीट हो रही है तो हमने पावर IC को चेंज किया। अब पावर IC जब चेंज किया तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई, लेकिन 140 के आसपास जाके सेट रिटर्न आ रहा था, जो कि हमें देखने में लग रहा था कि इसमें CPU या RAM से काम करना पड़ेगा। तो हमने वो किया और फिलहाल अब देखते हैं हमारा सेट जो है प्रॉपरली ऑन हुआ या नहीं। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, वाइब्रेट हुआ है, ये देखिए प्रॉपर सेट आपका जो है कंप्लीटली ऑन हो चुका है। अब देखते हैं ये आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है, क्योंकि नॉर्मली हैंग-ऑन लोगो तो रहता ही है, रैम का इशू आता है या चार्जिंग लोगो तो रहता ही है। थोड़ा सा वेट करते हैं ये प्रॉपर जो है आपका आगे बढ़ता है नहीं बढ़ता है। सैमसंग आ गया, इसका मतलब आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कहीं यहाँ पर भी अटक जाते कभी कभी सेकंड लोगो पे। इसका लॉक वॉक मेरे को नहीं पता है, नॉर्मल स्क्रीन आ जाए बस उसके बाद। तो प्रॉपरली देखिए आप, ये देखिए कंप्लीटली ऑन हो चुका है।